अब जो नई पीढ़ी की जो बात है वो स्वाभिमान चाहता है, वो समता चाहता है, भाईचारा चाहता है, वो इंसानियत चाहता है, वो किसी धर्म को कंडेम करना नहीं चाहता। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ईसाइयों का है। इस देश में जब लड़ाई लड़ी गई तो केवल एक कौम के लोगों ने इस देश को स्वतंत्र नहीं कराया। आप देख लीजिए, इंडिया गेट पर जाकर सबसे नाम ज्यादा लिखे हैं तो मुसलमानों की कुर्बानी के सबसे ज्यादा नाम लिखे हैं। उसके बाद आपके आदिवासियों के नाम लिखे हैं, तमाम लोगों के नाम लिखे हैं। ये आरएसएस या धीरेन्द्र शास्त्री को आरएसएस का वरदान है, मोदी जी का वरदान है कि तुम हम यहां स्थापना करते हैं, तुम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो। एक नेपाल के व्यक्ति ने कहा कि जब हम हिंदू थे तब हम कंगाल थे, जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो कंगाल था, लेकिन जैसे वहां डेमोक्रेसी आई, जापान ने कहा हम यहां सड़कें बनाएंगे, चाइना ने कहा हमारी मदद लो, भारत ने कहा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, फ्रांस ने कहा हम तुमको जहाज देंगे। जब तक हिंदू राष्ट्र रहा तब तक वहां पर केवल आपको बताएं आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप अपने तक सीमित रह जाएंगे। अमेरिका से जो आपके लिए जेट विमान आते हैं, फ्रांस से जो लड़ने वाले सामान आते हैं, वो कैसे आएंगे? हम अपने देश की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? ये देश सबका है, ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये देश उनका है जो यहाँ के नागरिक हैं, ये देश उनका है जो यहाँ रहते हैं। हमको कोई ऐतराज नहीं, तुम हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में रामनाथ कोविंद गए, वहां के पुजारियों ने उन्हें गेट पे ही रोक दिया, सीढ़ियों पे भी रोक दिया, और वो भला आदमी अंदर पूजा नहीं कर सका, गर्भगृह में नहीं जा सका। क्या तुम इस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? अभी तो लोकतंत्र है, तुम रोजाना सुबह शाम लोकतंत्र की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद की हत्या करते हो, भारतीय संविधान के हर एक अनुच्छेद को नहीं मानते हो। जिस दिन तुम इस छेद को मानोगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को देते हुए कहा था ये संविधान बहुत अच्छा है, यदि इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, 70 और 80 वर्ष बाद भी संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या रोज लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, जातिगत आधार पर बहन बेटियों की असरतें लूटी जा रही हैं, मेरिटें खराब की जा रही हैं, कॉलेजों में छात्रों के साथ अन्याय होता है, उनको नंबर कम दिए जाते हैं। आपको बताएं, सरकारी कार्यालयों में उनके साथ भेदभाव होता है। ये कब आएगा समता, कब आएगी स्वतंत्रता, कब आएगी मानवता, कब आएगी इंसानियत? हम कहना चाहते हैं इस देश के लिए आप लोगों को इसके लिए आंदोलित होना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये पुलिस वाले मेरा वीडियो बना रहे हैं, बना लो, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि मैं हिंदू राष्ट्र कतई हालत में बनने नहीं दूंगा, और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहां भोजन राष्ट्र बनेगा। भोजन राष्ट्र का मतलब होगा बैकवर्ड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, हम लोग भी उसकी मांग करेंगे। हम तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में कतई रहना पसंद नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति को चलेगा, हजारों साल की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर काट कर चले गए। अब दोबारा हम तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें जीवन की आहुति देनी पड़े, जीवन की कुर्बानी देनी पड़े। ये लोग यहां का जाट समझता है, यहां का गुर्जर समझता है, यहां का लोधी राजपूत समझता है कि मुझसे बड़ा हिंदू कोई नहीं। लेकिन राम जन्मभूमि का निर्माण कमेटी बनी, ना तो उसमें विनय कटियार था, ना उसमें उमा भारती थी, ना उसमें कल्याण सिंह थे,
और वो तो छोड़िए, न्यास में एक भी व्यक्ति नहीं था। ये किसके लिए थे? मंदिर बनाओ, लड्डू चढ़ाओ, खीर दो, भोजन दो, 56 प्रकार के जो भोजन है वो दो। यदि वो हिंदू हैं तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? यदि रामनाथ कोविंद हिंदू है, आरएसएस में नेकर पहनकर उसने ढेर सारा काम किया, जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों जाने से रोका? जगजीवन राम जी से बड़ा हिंदू कोई नहीं था, लेकिन नाथ द्वारा के मंदिर में उन्हें रोका गया। जितेंद्र मेघवाल का हिंदू नहीं था, उसका सर कलम कर दिया गया। जब यहां पर मनीषा के साथ बलात्कार होता है और कहते हो कि हिंदू लड़की के साथ हुआ है, कितने ठाकुर, कितने ब्राह्मण और कितने अन्य जाति के लोग आए प्रदर्शन में? एक भी नहीं आया, क्योंकि बलात्कारी वो लोग थे जो लोगों को बचा भी लिया गया और बहन की इज्जत भी चली गई। मैं राम बाबू जी और जो बीएसपी के लोग हैं, मैं भी तुमसे अलग नहीं, लेकिन काशीराम का नारा, अंबेडकर का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। आपके अधिकारों की रोज हत्या हो रही है। जो तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान को जलाया गया पार्लियामेंट पर, कितने लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। तुम्हारी शिक्षा, नई शिक्षा नीति ने तुम्हारी शिक्षा नीति को खत्म किया, कितने लोग सड़कों पर आए। तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, 4 लाख से ज्यादा डिमोशन हो गया, कितने लोग तुम सड़क पर आए। क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। पुलिस की लाठी और मिलिट्री की गोली और आंसू गैस आप पर कब्जा कर लेंगे। आप लोग, सत्ता बदलती है तो व्यवस्था बदलती है। ये 4 स्तंभ होते हैं जिससे देश चलता है, जिसमें संविधान में दिया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और ट्रस्ट, प्रेस। न्यायपालिका उनकी हो गई, कार्यपालिका आईएएस आईपीएस तुम्हारे रहे नहीं, विधायिका में तुम्हारा कोई आदमी है नहीं, संसद जहां से कानून बनता है हम लोग गाल बजाते रहते हैं। जब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हैं, जब आपके विधायक नहीं हैं, आप जानते हो धर्म में कोई शक्ति नहीं होती, मंदिरों में कोई शक्ति नहीं होती। यदि मंदिर में शक्ति होती तो 1500 वर्ष पुराना मंदिर छोड़कर योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आते, वो मंदिर में ही रहते। यदि त्रिशूल में शक्ति होती, नीले पीले कपड़ा में शक्ति होती, तो तमाम बाबा लोग इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में घुस गए। वो जानते हैं, वो तुमको सिखाया जाता है कि मंदिर में शक्ति है, भक्ति है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।